நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடர் தொடங்கி இருக்கிறது. அது சார்ந்த நேரலையை பார்த்து வருகிறோம். Honorable members, obituary references. Honorable members, I refer with profound sorrow to the passing away of a sitting member of this House, Shri Hardwar Dubey. मैं सुशील कुमार रिंकू जो लोक सभा का मैंबर चुनिया गया हाँ, ईश्वर की सौह खांदा हाँ कि मैं कानून राही स्थापित भारत के संविधान प्रति सच्ची श्रद्धा अते निष्ठा रखांगा। भारत की सर्व समर्था अते अखंडता नूं कायम रखांगा अते ओहदे नूं मैं संभालण वाला हाँ, उस दे कर्तव्यां नूं श्रद्धापूर्वक निभावांगा। Protection of wildlife and natural heritage was always reflected in his participation in the House. Born on 1st June 1949 at Husainabad in Balia district of Uttar Pradesh, Shri Dubey took special interest in eradicating social problems affecting the society. He served as a member of Uttar Pradesh Legislative Assembly for 2 terms and was also अत्यंत दुख के साथ मैं सभा को अपने 2 साथियों श्री रतनलाल कटारिया और श्री बालू भाव उर्फ सुरेश नारायण धनोरकर तथा हमारे 11 पूर्व साथियों के निधन के बारे में सूचित करना चाहता हूं। श्री रतनलाल कटारिया हरियाणा के अंबाला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से वर्तमान लोकसभा के सदस्य थे। इसके पूर्व 13वीं और 16वीं लोकसभा के सदस्य भी रहे। श्री रतनलाल कटारिया ने इसी लोकसभा के दौरान केंद्रीय जल शक्ति तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री का दायित्व संभाला था। श्री कटारिया रक्षा संबंधी समिति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक और संकल्पों संबंधी समिति, वित्तीय संबंधी समिति, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति, ऊर्जा संबंधी समिति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति और विशेषाधिकार समिति के सदस्य रहे। इससे पूर्व वो हरियाणा विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री रतनलाल कटारिया का निधन 18 मई 2023 को 71 वर्ष की आयु में चंडीगढ़ में हुआ। श्री रतनलाल कटारिया को उनकी समर्पित जनसेवा तथा सामाजिक न्याय हेतु और उनके निरंतर संघर्ष के लिए सदैव याद रखा जाएगा। श्री बालू भाव उर्फ सुरेश नारायण धनोरकर महाराष्ट्र के चंद्रपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से वर्तमान लोकसभा के सदस्य थे। श्री धनोरकर कोयला खान और इस्पात संबंधी समिति के सदस्य रहे। इससे पूर्व महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री धानोरकर समाज के सभी वर्गों, विशेषकर वंचित वर्गों के कल्याण के लिए समर्पित भाव से कार्य करते थे। श्री बालू भाव और सुरेश नारायण धनोरकर का निधन 30 मई 2023 को 48 वर्ष की आयु में गुरुग्राम हरियाणा में हुआ। श्री प्रकाश सिंह बादल जी पंजाब के फरीदकोट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 6ठी लोकसभा के सदस्य थे। श्री बादल ने केंद्रीय कृषि और सिंचाई मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री प्रकाश सिंह बादल ने 5 कार्यकालों के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। वे 11 कार्यकालों के लिए पंजाब विधानसभा के सदस्य रहे। उन्होंने 3 कार्यकालों के लिए पंजाब विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता के रूप में भी कार्य किया। राष्ट्र के प्रति लोकसभा में उनके योगदान के लिए श्री बादल को 2015 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।
वे एक लोकप्रिय राजनेता थे जिन्होंने पंजाब के साथ साथ நாடாளுமன்ற இரு அவைகளும் கூடியிருக்கக்கூடிய நிலையில் இது சார்ந்த கூடுதல் விவரங்களை வழங்குவதற்காக செய்தியாளர் சுசித்ரா இணைப்பில் இருக்கிறார். சுசித்ரா, 31 மசோதாக்கள் தாக்கல் செய்யப்படும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. முக்கியமான விவகாரங்களும் கூட விவாதத்திற்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படுமா என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தற்போதைக்கு என்ன விவரங்கள் தெரிய வந்திருக்கின்றன? நாடாளுமன்றத்தினுடைய மழைக்கால கூட்டத்தில் தற்பொழுது அதிகாரப்பூர்வமாக தொடங்கியிருக்கிறது. 2 மக்களவை மற்றும் மாநிலங்கள் அவையிலும் சமீபத்தில் இறந்த உறுப்பினர்களுடைய அவர்களுக்கான அந்த ஒரு இரங்கல் என்பது தெரிவிக்கப்பட்டு வருகிறது. 2 மக்களவை உறுப்பினர்கள் சமீபத்தில் உடல்நலக்குறைவின் காரணமாக உயிரிழந்தனர். ஒருவர் ஹரியானா மற்றும் மற்றொருவர் பீகாரை சார்ந்த 2 உறுப்பினர்களானது அவர்களுக்கான அந்த ஒரு ஆபீஸ்வரி இரங்கல் கூட்டமானது தற்பொழுது நடைபெற்று வருகிறது. இதற்கு அடுத்தபடியாக அவையினுடைய நடவடிக்கைகள் என்பது தொடங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த மழைக்கால கூட்டத்தொடரை பொறுத்தளவில் 31 மசோதாக்கள் விவாதத்துக்காக எடுத்துக் கொள்ளப்படுவதற்கான ஒரு பட்டியலில் வைக்கப்பட இருக்கின்றன. அவற்றில் எத்தனை மசோதாக்களானது விவாதத்திற்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட உள்ளது, அவை எத்தனை மசோதாக்கள் அதில் நிறைவேற்றப்பட உள்ளது என்பது தொடர்பான அனைத்துமே அலுவலில் நடைபெறும் பொழுதுதான் தெரியவரும் என கூறப்பட்டிருக்கிறது. இதில் 19 மசோதாக்கள் புதிய மசோதாக்கள் ஆகும். மீதி உள்ளவை ஏற்கனவே கடந்த முறை நடைபெற்ற கூட்டத்தொடரின் பொழுது நிறைவேற்றப்படாமல் நிலுவையில் இருக்கப்படும் மசோதாக்களாக பார்க்கப்படுகிறது. மிக முக்கியமாக எதிர்க்கட்சிகளை பொறுத்தளவில் காவிரி விவகாரம், மணிப்பூர் வன்முறை தொடர்பான பல்வேறு முக்கிய பிரச்சனைகளை விவாதத்திற்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு கோரிக்கையை அனைத்து கட்சி கூட்டத்தில் அவர்கள் முன்வைத்திருக்கிறார்கள். அதற்கான பல்வேறு ஒத்திவைப்பு தீர்மான நோட்டீஸ்களும் இன்று முதல் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன. தமிழகத்தை பொறுத்தளவில் ஆளுநரை திரும்பப் பெற வேண்டும் என்ற ஒரு கோரிக்கையை வலியுறுத்தி திமுகவின் சார்பாக மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவையில் ஒத்திவைப்பு தீர்மான நோட்டீஸ்கள் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன. காங்கிரஸை பொறுத்தளவில் மணிப்பூர் விவகாரம் தொடர்பான ஒரு விரிவான விவாதமானது நடைபெற வேண்டும், பிரதமர் அந்த விவகாரத்தில் பதில் அளிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு கோரிக்கையை காங்கிரஸ் வலியுறுத்தி பல்வேறு ஒத்திவைப்பு தீர்மான நோட்டீஸ்களையும் மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவையில் வழங்கியிருக்கிறது. அந்த நிலையில்தான் தற்பொழுது 2 அவைகளும் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. முதற்கட்டமாக அந்த மறைந்த உறுப்பினர்களுக்கான அந்த இரங்கல் கூட்டம் என்பது மக்களவை சபாநாயகர் மற்றும் மாநிலங்களவை தலைவர் சார்பாக தெரிவிக்கப்பட்டு வருகிறது. அபிநயா, இரங்கல் தீர்மானம் வாசிக்கப்பட்ட பிறகு நாடாளுமன்றம் ஒத்திவைக்கப்பட்டிருக்கிறது. மாநிலங்களவை ஒத்திவைப்புக்கான அறிவிப்பு வெளியாக இருக்கிறது. இது சார்ந்த முக்கிய செய்தியை பார்த்தோம். இது குறித்த விரிவான விவரங்களுக்கு நன்றி சுசித்ரா. और ऊर्जा संबंधी समिति के सदस्य रहे। इससे पूर्व ओडिशा विधानसभा के सदस्य रहे। श्री त्रिलोचन कानूंगो का निधन 21 अप्रैल 2023 को 82 वर्ष की आयु में भुवनेश्वर में हुआ। श्री इलियास आजमी उत्तर प्रदेश के पूर्ववर्ती शाहबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 11वीं और 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री इलियास आजमी संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी, गृह कार्य संबंधी और रक्षा संबंधी समिति और संसद सदस्यों के वेतन भत्तों संबंधी संयुक्त समिति के सदस्य रहे। श्री इलियास आजमी का निधन 4 जून 2023 को 88 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में हुआ। श्री अनादि चरण दास उड़ीसा के जहाजपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 5वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री दास ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सभापति के रूप में भी कार्य किया। वे विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे। श्री अनादि चरण दास का निधन 16 जून 2023 को 88 वर्ष की आयु में भुवनेश्वर में हुआ। श्री निहाल सिंह उत्तर प्रदेश के आगरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं और 8वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे सरकारी उपकरणों संबंधी समिति और सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति के सदस्य रहे। श्री निहाल सिंह का निधन 20 जून 2023 को 83 वर्ष की आयु में आगरा में हुआ। श्री राजकरण सिंह उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 8वीं लोकसभा के सदस्य थे। वे सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के सदस्य रहे। श्री राजकरण सिंह का निधन 25 जून 2023 को 87 वर्ष की आयु में अमेठी में हुआ। ये सभा श्री रतनलाल कटारिया और श्री बालूभाव उर्फ सुरेश नारायण धानोरकर तथा अपने अन्य पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक
व्यक्त करती है तथा शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करती है। अब ये सभा दिवंगत आत्माओं में के प्रति मौन रहेगी। ओम शांति। सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। நாடாளுமன்ற இரு அவைகளும் இன்று கூடிய நிலையில் மக்களவை பிற்பகல் 2 மணி வரையிலும் மாநிலங்களவை நண்பகல் 12 மணி வரையிலும் ஒத்திவைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இரங்கல் தீர்மானம் வாசிக்கப்பட்டதனை தொடர்ந்து தற்பொழுது ஒத்திவைப்புக்கான அறிவிப்பை அந்தந்த சபையினுடைய தலைவர்கள் வெளியிட்டிருக்கிறார்கள்.